हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। सबसे पहले समझेंगे कि लाभ और हानि होता क्या है। क्या होता है जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद के कम दाम में बेच देता है तो वहाँ पे उस दुकानदार का हानि हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और जब कभी दुकानदार किसी कम दाम में खरीदे हुए वस्तु को अधिक दाम में बेच देता है तो वहाँ पे उसका प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। अब प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए दो और चीज जरूरी होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जी, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है, हिंदी होता है विक्रय मूल्य। अब समझते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है। जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है और जिस दाम पे किसी वस्तु को बेच दिया जाता है वो विक्रय मूल्य होता है यानी सेलिंग प्राइस होता है। अब जब लाभ की बात करनी हो तो हमेशा जब किसी वस्तु को कम दाम में खरीद के उसको अधिक दाम पे बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। यानी जब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस अधिक हो जाए तो वहां पे लाभ होता है। यानी जब एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, बेचने वाला दाम खरीदने वाले दाम से अधिक हो जाए तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट का फॉर्मूला कहाँ से यहाँ से निकल जाएगा कि जब एसपी में से सीपी को घटाएंगे, जो बड़ा होता है उसी में से छोटे वाले को घटाया जाता है। तो यहाँ पे एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाए कि प्रतिशत में लाभ की गणना कीजिए या फिर कैलकुलेट फाइंड द परसेंटेज गेन, ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ एक और फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस अपान में कॉस्ट प्राइस को रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो मिल जाता है हम लोग का प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कहो या फिर गेन कहो, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट के बारे में। अब पढ़ते हैं लॉस के बारे में। देखिए, हानि कब होती है जब आप किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद के और उसको कम दाम में बेच देते हैं। यानी जब आपका कॉस्ट प्राइस अधिक रहता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है तो वहां पे हानि हो जाती है। यानी जब सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, विक्रय मूल्य से, यानी खरीदने वाला दाम बेचने वाले दाम से अधिक हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, हानि होगा। जैसे अगर 15 रुपए के खरीद कर आप उसे 10 रुपए में ही बेच दिए तो वहां पे फायदा नहीं होगा, वहां पे हानि होगी। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए तो वहां कंडीशन होता है लॉस, वहां पे हानि होती है, ठीक है। और इस हानि को कैसे निकाला जाता है, हानि को निकालने के लिए फार्मूला बनता है, क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो बड़ा वाला क्या है यहाँ पे सीपी है और छोटा वाला क्या है एसपी है, दोनों को घटाएंगे तो मिल जाएगा लॉस, ठीक है। अब इसका परसेंटेज भी निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए ठीक ऐसे ही करेंगे। लॉस का परसेंट निकालना है तो सीपी माइनस एसपी
अपान में सीपी को रखते हैं। यहाँ पे भी जो एसपी माइनस सीपी अपान में सीपी को रख रहे थे, यहाँ पे भी सीपी माइनस एसपी और अपान में सीपी को ही रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम लोग का मिल जाएगा लॉस परसेंट में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं अगले वाले फार्मूला की तरफ। आइए अब अगले फार्मूले पे आते हैं। ये पहला फार्मूला है कि इफ द गेन इज x% आफ्टर सेलिंग अ थिंग देन सीपी बराबर दिस। मतलब अगर किसी सामान को बेचने पे x% का लाभ हो रहा हो, गेन हो रहा हो, तो कॉस्ट प्राइस जो निकालना होता है उसका फार्मूला होता है SP इंटू 100 अपन 100 प्लस x। SP क्या है? विक्रय मूल्य, 100 से मल्टीप्लाई करके और जितना प्रॉफिट है उसने में 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्रय मूल्य मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और दूसरा है इफ द लॉस इज x% आफ्टर सेलिंग अ थिंग देन CP बराबर SP इंटू 100 अपन 100 माइनस x। मतलब और किसी सामान को बेचने पे x% की हानि हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, तो वहां पे क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में 100 से मल्टीप्लाई करके अपान में 100 माइनस x कर देंगे। मतलब जितना हानि हो रहा है उतने को हानि को 100 से घटा देंगे, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर जरूर होगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सुधीर बॉट एन अलमीरा फॉर रुपी 13,600, यानी सुधीर ने एक अलमारी को 13,600 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 13,600, और स्पेंट किया 400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और इस अलमारी को ले जाने और ले आने में 400 का खर्च किया। ठीक है, उसके बाद ही सोल्ड इट फॉर रुपी 16,800, और उसने उस अलमारी को 16,800 में बेच भी दिया। तो बेच दिया तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 16,800। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने बताया था जिस दाम पे खरीदते हैं वो क्रय मूल्य हो जाता है, तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 13,600। लेकिन यहाँ पे उसने 400 और अतिरिक्त खर्च किए उसको लाने में। तो किसी वस्तु को खरीदने में और उसमें जितना भी खर्च हो जाता है पूरा का पूरा, वो सारा क्रय मूल्य में ही ऐड होता है। तो ये 400 जो है वो भी ऐड हो जाएगा क्रय मूल्य में। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14,000। सीपी मिल गया, एसपी भी दिया है, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य भी दिया है कितना? 16,800। लिखेंगे एसपी बराबर 16,800। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि किसी दुकानदार को या फिर किसी को लाभ तभी होता है जब वो कम दाम में खरीद के उसको अधिक दाम में बेच दे। तो देखिए इतने दाम लगे हैं, 14,000 लगे हैं उस अलमारी को खरीदने में और ये आने ले जाने में, और बेचने पे उसको इतना मिल रहा है, तो 14,000 से सेलिंग प्राइस अधिक है, एसपी क्या है? सीपी से अधिक है। और जब एसपी सीपी से अधिक होता है तो क्या होता है? गेन होता है, प्रॉफिट होता है। अब उसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? एसपी है 16,800, और सीपी कितना है? सीपी है 14,000 घटा देंगे तो ये आपका मिल गया 2,800। देखिएगा ये प्रॉफिट मिला है, लेकिन ये क्या पूछा है? गेन परसेंट। गेन को या फिर प्रॉफिट को बात एक ही होता है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि एसपी माइनस सीपी को हो या फिर प्रॉफिट को हो, प्रॉफिट को क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यानी निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी या फिर प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है 2800 का, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 14000, और 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे आ गया 280 और नीचे आ गया 14, फिर 14 से 280 20 बार में कट जाएगा, ये आपका आ गया 20%। यानी जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट कहो या फिर गेन परसेंट, वो कितना आ गया 20%। यानी उस अलमारी को 16,800 में बेचने पे सुधीर को 20% का लाभ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार, वेंडर मतलब दुकानदार, एक दुकानदार 1 दर्जन नींबुओं को 25 रुपए में खरीदता है और 5 नींबुओं को 12 रुपए में बेचता है, तो उसको कितनी हानि हुई या फिर कितना लाभ हुआ, उसी को परसेंट में फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिए सॉरी, इसमें 25 रुपए में जब 12 नींबू खरीद रहा है और 12 रुपए में 5 ही नींबू बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो 5 ही नींबुओं का दिया है, तो क्यों ना हम लोग भी 5 नींबुओं का ही क्रय मूल्य निकाला जाए, कॉस्ट प्राइस निकाला जाए। तो 5 नींबू का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले एक नींबू का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो एक नींबू का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि 25 रुपीस में मिला है कितना 12 लेमन्स, 1 दर्जन लेमन्स यानी 12 लेमन्स मिले हैं। तो एक लेमन्स कितने में मिल जाएगा, यूनाइटरी मेथड से क्या हो जाएगा 25/12 रुपये में मिल जाएगा, एक लेमन्स मिल जाएगा 25/12 रुपये में। अब एक लेमन्स का 25/12 मिल गया रुपये, तो 5 लेमन्स कितने रुपए मिलेंगे, 5 लेमन्स मिल जाएंगे 25/12 इंटू 5, ये हो जाएगा 125, 25 5 125 बटा 12, 12 करने 12, एक जीरो लगेगा 10, और फिर 50 है तो 12 चौको 48, और फिर 2 से 20 हो जाएगा, 12 कम 12, फिर आगे चलता जाएगा। तो ये 5 लेमन्स का जो दाम आएगा वो इतना रुपये आ गया। ठीक है, अब 5 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस मिल गया, ये कॉस्ट प्राइस ही तो था, मतलब 5 नींबू को इतने दाम में वो जो दुकानदार है वो खरीद रहा है। अब हम लोगों के पास है कि वो 5 लेमन को 12 रुपए में बेच दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस क्या है 12 रुपए, 12 रुपए में 5 लेमन को ही बेचा है। देखिए दुकानदार ने 5 नींबू को 10 रुपए और 41 पैसे में खरीदे थे और उसी 5 नींबू को 12 रुपए में बेच दे रहा है। तो 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेचा है, तो क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, क्योंकि क्या है एसपी क्या है सीपी से अधिक है, तो लाभ होगा। लाभ क्या होगा भाई, लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी बराबर गेन। तो यहाँ पे एसपी है 12 रुपए और सीपी है 10 रुपए, दोनों घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 12 माइनस 10.41, घटाएंगे तो मिल जाएगा 10.41, 9 5 1 1.59, ये मिल गया 1.59। ये आ गया प्रॉफिट यानी गेन, प्रॉफिट या फिर गेन 1.59 रुपए का, 1 रुपए 59 पैसे का उसको फायदा होगा। लेकिन पूछा है परसेंट में, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं,
गेन परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है आपका एसपी माइनस सीपी, या फिर गेन, और किससे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। गेन कितना था 1.59 अपान कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 5 ही नींबुओं का देखेंगे, क्योंकि 5 नींबुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मिला था, तो 5 ही नींबुओं को लेके चलेंगे हम लोग। तो 5 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस था 10.41, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 159, नीचे हो जाएगा 10.41, और फिर ये पॉइंट वाला डिवीजन है, तो दो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी 100 हटा के 100 से मल्टीप्लाई करके हटा देंगे, ये हो जाएगा 159 और ये हो जाएगा 1041। अब इसको भाग देंगे, जितना आएगा परसेंटेज में उतना ही गेन मिलेगा उस दुकानदार को। 5 नींबुओं को बेचने पे 12 रुपए में उसको इतना परसेंट का लाभ होगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अजीब है। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, फाइंड द गेन परसेंट। 12 कलम को बेचने पे जो पैसा मिल रहा है वो 15 पेन को खरीदने पे लगाया गया क्रय मूल्य है। जिस दाम में उसने 15 कलम को खरीदा उतने ही दाम में उसने 12 को बेच दिया, तो फायदा ही होगा ना। उसके पास तो 3 कलम शेष ही रह गए और 12 कलम बिक भी गए उतने ही रुपए में। तो इसको निकालने का 2 तरीका होता है। पहला बता दूं, फर्स्ट मेथड होता है कि जितना वस्तु जो अधिक हो रहा है वही लाभ में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, 15 पेन का कॉस्ट प्राइस था कुछ, मान लो वो बराबर था सेलिंग प्राइस कितने 12 कलमों के। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ी वस्तु होती है, बड़ी वस्तु को अगर खरीदा गया है कॉस्ट प्राइस से, तो उससे इस छोटे वस्तु को, मतलब कम वाले वस्तु को घटा दिया जाता है जो सेलिंग किया गया होता है। तो यहाँ पे 15 कलम है जिसको खरीदा गया था और उतने में ही 12 पेन को बेच दिया गया है। तो यहाँ पे जो लाभ होगा, गेन होगा, वो होगा 15 पेन्स में से जब 12 पेन्स को घटाएंगे तब। तो ये 15 में से 12 को घटा दिए तो ये आ गया 3 पेन्स। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि अगर 15 कलम खरीद के मान लो 10 रुपए लिए और 10 रुपए में 15 कलम खरीदे और फिर उसी 10 रुपए में तुम 12 ही कलम बेच रहे हो, तो 3 कलम तुम्हारे पास बच गया, तो जो फायदा होगा वो 3 कलम से ही तो होगा ना। तो इसीलिए जो गेन है वो 3 पेन के बराबर हो गया। अब परसेंटेज चूंकि निकालना है तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेन परसेंट। देखिए एक होता था जब गेन निकालने के लिए हम एसपी माइनस सीपी को सीपी से डिवाइड करते थे, क्रय मूल्य से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे अमाउंट का केस नहीं है, मतलब पैसा नहीं दिया गया था, बस इतना बताया गया था कि 12 कलमों का जो विक्रय मूल्य है वो 15 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे जो गेन परसेंट होगा वो होगा एसपी माइनस सीपी, या फिर कह लो गेन, और वट्टा में आ जाएगा एसपी और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एसपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी मिला था हम लोग के पास 3 पेन्स, और एसपी क्या था,
पी था 12 पेंस के बराबर, तो 12 और 100 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चौको 12 और 4 25 से 100, तो ये आ जाएगा 25%, यानी गेन उसका 25% आ गया। अब इसी सवाल को करने का दूसरा भी तरीका है जो थोड़ा अलग है इससे, उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में दिया था कि 12 कलमों का जो विक्रय मूल्य है, यानी 12 कलमों को बेचने पे जो पैसा मिल रहा है वो उसके 15 कलमों को खरीदने वाले क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का दाम दिया गया होता है, मैंने बताया था कि जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर होगा, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को देखने के लिए, मतलब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग, ये जरूरी होता है कि जो वस्तु है वो समान होना चाहिए दोनों में। यानी इसमें 12 कलम का जो विक्रय मूल्य अगर हम लोग को पता है तो 12 कलमों का क्रय मूल्य भी हम लोग को पता होना चाहिए, तब उस पे लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 12 कलमों का क्रय मूल्य। तो 12 कलमों का क्रय मूल्य वैसे हम लोग को पता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मान सकते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेन ₹1। देखिए मान लेते हैं कि जो कलम का दाम है वो 1 रुपया है, तो इस प्रकार से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 12 कलमों को खरीदने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएगा, 12 पेन्स। 12 कलमों को खरीदने के लिए क्रय मूल्य जो लगेगा वो लगेगा 12 रुपए। अब देखिए ये जो दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, यानी 12 कलमों का जो दाम है, बेचने वाला दाम है, वो 15 कलमों को खरीदने वाले दाम के बराबर है। तो लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन क्या है, इक्वल है सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेन्स, और ये कितना हो रहा है, 15 कलमों के दाम के बराबर हो रहा है। तो 15 कलम का जो दाम है वो क्या होगा, 15 गुणे 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया में 1 मिल रहा है, तो 15 कलम के क्रय मूल्य के अगर बराबर है तो 15 कलम को खरीदा होगा उसने 15 रुपए में, तो ये हो गया 15 गुणे 1 या बराबर 15 रुपया। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सीपी जो कॉस्ट प्राइस है 12 कलमों का वो 12 रुपया है, और जो सेलिंग प्राइस है 12 कलमों का वो है 15 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो मैंने बताया था कि जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा तभी लाभ होगा, तो यहाँ पे लाभ निकल जाएगा कितना, एसपी माइनस सीपी होता है लाभ। एसपी क्या है भाई, एसपी है 15 और सीपी क्या है, सीपी है 12, तो निकल जाएगा लाभ 3। अब चूंकि लाभ का प्रतिशत निकालना है, गेन का परसेंटेज निकालना है, तो गेन का परसेंटेज क्या होता है, ये होता है एसपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी, या फिर गेन अपान में। देखिए
जब वहां पे जब हम लोग भाव की बात कर रहे थे, मतलब वहां पे हम लोग माने नहीं थे कि कितना रुपया है कितना रुपया नहीं है कॉस्ट प्राइस। वहां पे बस ऐसे लेके चल रहे थे कि इसका कॉस्ट प्राइस उसके इतने सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जब वैसे लेके चलते हैं तो हम लोग गेन को हमेशा एसपी से डिवाइड करते हैं, गेन परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन जब सवाल में पैसे की बात हो तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए गेन को सीपी से डिवाइड करते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था। तो सीपी से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गेन क्या हो जाएगा, गेन चूंकि हम लोग को मालूम है गेन कितना हुआ था, 3 रुपये का, और सीपी कितना था, सीपी था 12 कलमों का 12 रुपया, और 100 से मल्टीप्लाइड है। फिर 3 से काट दो 12 को 4 बार में, और 4 को 100 को काट दो 25 बार में, यानी गेन परसेंट मिल गया 25%। तो ये होगा आपका आंसर। आशा करता हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन मैंने बताया वो आपके समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।